आज के लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैथ्स सेम 1 के चैप्टर 1 इंटरेस्ट एंड एन्युटी के सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी इस पर 3 वीडियोस बना रखी है, जहाँ पे मैंने लेवल के हिसाब से तीनों वीडियोस को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले वीडियो में हमने बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे, जहाँ पे आपको सिंपल फार्मूलाज यूज़ करने थे। सेकंड में आपको फार्मूला में मिसिंग कोई फैक्टर्स ढूंढने थे, और थर्ड में थोड़े कंडीशन वाइज क्वेश्चन थे, तो उन्हें मैंने सॉल्व कर रखा है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। एक बार उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा फॉर द बेटर एंड सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे अब भी यही चीज़ है, हमने जो सेम टू सेम फार्मूलाज पिछले 3 वीडियोस में यूज़ किए थे सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट का, वही यहाँ भी यूज़ होने वाले। बट यहाँ पे अब आपको 2 डिस्टिंक्ट कंडीशन वाइज क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा। जैसे कि हमने थर्ड पार्ट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे थे, जहाँ पे आपको 2 अलग अलग कंडीशन दी गई होती थी, और उनमें एक फैक्टर, एक पर्टिकुलर चीज़ कॉमन होती थी, यानी कि 2 अलग अलग कंडीशन, 2 अलग अलग सेंटेंस, 2 अलग अलग लोगों के बारे में है, ठीक है। बट उन दोनों के बीच में P that is principal amount, N that is number of period, या फिर R that is जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला, ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ कॉमन होती थी, और इसकी वजह से ही वो दोनों क्वेश्चन को जोड़ा जाता था। इन क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ऐसी चीज़ें होने वाली है। पहली कंडीशन है हमें P, N और R में से एक चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और सेम चीज़ जो हमें फर्स्ट कंडीशन से मिलती है P, N, R में से, उसे सेकेंड कंडीशन में यूटिलाइज करना होगा, कंडीशन 2 में। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ये जो रिलेशन है वो समझ जाएगा। ये कंडीशन 1 है आपका, इसे मैं बेटर लिख देता हूँ अच्छे से। कंडीशन 1 से आपको जो भी P, N और R मिलेगा, उससे आपको कंडीशन 2 में यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही टाइप के सम्स हम लोग अभी यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। अनु kept a certain amount in a bank giving simple interest at 8% per annum for 5 years। मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तब तक आप भी डिकोड कीजिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया और क्या पूछा जा रहा है, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पहले ही जवाब दे सकते हैं। Got simple interest of 10,000. Her friend Disha also kept an identical amount in another bank for 3.5 years giving simple interest at 11%. Calculate interest Disha will get। ठीक है, अब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 क्या है, ये अगर आपने डिकोड करे तो अच्छी बात है। चेक कर लीजिए क्या आप सही थे। तो मैं कंडीशन 1 लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे एक कैरेक्टर है, दैट इज अनु, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर। उसने एक बैंक में सिंपल इंटरेस्ट रखा है फॉर द 8% पर एनम। 8% के हिसाब से उसने एक बैंक में अमाउंट रखा है। वो अमाउंट क्या है मुझे अभी नहीं पता है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे कंडीशन 1 के हिसाब से मेरा जो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 8%। कितने साल के लिए रखा है, दैट इज नंबर ऑफ पीरियड फॉर द 5 ईयर्स, तो 5 साल के लिए रखा सर। और उसे उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है दैट इज 10,000। सिंपल इंटरेस्ट 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 10,000 का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी तक मुझे अनु के बारे में सिर्फ इतना ही पता है, ठीक है। कंडीशन 1 मेरा अनु के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे नाम भी लिख देता हूँ, हर फ्रेंड दिशा। अब यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर आ गया, यानी कि दूसरी कंडीशन की शुरुआत हो रही है यहाँ से। हर फ्रेंड दिशा ऑल्सो केप्ट एन आइडेंटिकल अमाउंट। आइडेंटिकल अमाउंट मतलब जो अमाउंट अनु ने सिंपल इंटरेस्ट पाने के लिए बैंक में रखा था, वही सेम अमाउंट दिशा ने भी बैंक में रखा है, ठीक है। बट इन अनदर बैंक, ओके, फॉर 3.5 years गिविंग सिंपल इंटरेस्ट एट 11%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट दिशा विल गेट। पहले मैं क्या कंडीशन 2 की चीज़ें लिख देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को डिकोड, क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। कंडीशन 2 विच इज फ्रॉम द दिशा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है दैट इज 11%। मुझे नंबर ऑफ पीरियड पता है दैट इज 3.5 ईयर्स, और मुझे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो दिशा है उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन में हमें सबसे पहले ये ढूंढना होता है कि दोनों कंडीशन में सेम क्या है। नंबर ऑफ पीरियड सेम है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो रखा है बैंक में वो सेम है, ठीक है। वो देखते हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि दिशा और अनु जो बैंक में अमाउंट रखे दैट इज आइडेंटिकल, दैट इज सिमिलर, दैट इज सेम टू सेम अमाउंट है, ठीक है, जो उन्होंने बैंक में रखा है, ठीक। तो अगर मुझे अनु ने कितना अमाउंट बैंक में रखा था दैट इज P1 पता चल जाए, तो क्या मुझे ये पता चल सकता है कि दिशा ने कितना बैंक में अमाउंट रखा था?
राइट। और ये चीज़ क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर, और मुझे उसके लिए तीनों चीज़ें चाहिए। मेरे पास आर और एन तो था, मेरे पास P नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर दिशा को जितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो पता कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कंडीशन के थ्रू। सिंपल इंटरेस्ट दैट इज सिंपल इंटरेस्ट वन मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्टिंक्शन के लिए, P1 इंटू एन, N1 इंटू R1 अपॉन 100। ये मेरा बेसिक फार्मूला है दोस्तों। मुझे यहाँ पे पता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 10,000 रुपीज़ का। मेरे पास P1 नहीं है, मेरे पास N है। N क्या है मेरा 5 है, और R है मेरा 8%। ठीक है, N 5 ईयर और R है मेरा 8% अपॉन 100। मैं सबको एक साइड कर लेता हूँ। ये 10,000 से 100 मल्टीप्लाई करेगा, 5 और 8 डिवाइड करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5/8। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में कर देता हूँ मैं इस चीज़ को। P1 मुझे अभी भी नहीं पता, मैंने 5 से 100 को डिवाइड कर दिया है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर बचेगा 10,000 इंटू 20 अपॉन 8। मैंने बेसिक डिवीजन किया था। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 लाख अपॉन 8। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज़ 25,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्योंकि मुझे अनु ने जितना बैंक में अमाउंट रखा है दैट इज़ 25,000 रुपीज़, ये मिल चुका है। यही सेम अमाउंट दिशा ने भी बैंक में रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैं यही सेम अमाउंट यूज़ करके दिशा के लिए दिशा का सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकता हूँ। ठीक है, अब कंडीशन 2 फॉर सिंपल इंटरेस्ट 2, P विच इज़ 25,000, मेरा यहाँ पे N है 3.5 ईयर्स और मेरा यहाँ पे R है 11% डिवाइड बाय 100। देख लीजिए मैंने सेम राइट डेटा लिखा है। मेरा R2 था 11%, मेरा N है 3.5%। इससे मुझे मेरा सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा। मैं इसका फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसके बेसिक कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मेरा काम आपको मैथ्स का 1 2 3 नहीं सिखाना है, मेरा काम है पर्टिकुलर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझाना। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, इसलिए बेस कुछ और सम्स हम लोग कर लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी आपके टेक्स्ट बुक का 11th सम है। ठीक है, अजित एंड आकाश केप्ट एग्जैक्टली आइडेंटिकल अमाउंट। एग्जैक्टली ऊपर का जो सेम क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा है एग्जैक्टली सेम अमाउंट दोनों के दोनों, कौन, अजित मेरा कैरेक्टर 1 और अक्षय मेरा कैरेक्टर 2, दोनों के दोनों बैंक में रखते हैं। ओके, बट दूसरे डिफरेंट बैंक में, दोनों का बैंक जो है अलग अलग है। गिविंग सिंपल इंटरेस्ट एट 9% एंड 10% रिस्पेक्टिव, यानी कि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का समझ लीजिएगा पहले, कि पहले जिसका नाम आता है दैट इज अजित का, उसे 9% का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे लिखा वो फर्स्ट है। दूसरा नाम है अक्षय का, तो दूसरा इंटरेस्ट रेट उसका होगा, अक्षय का। ठीक है, अजित गॉट इंटरेस्ट ऑफ 4,050 रुपीज आफ्टर 2.5 ईयर्स while Akshay kept his amount in the other bank for 4.5 years. Calculate the simple interest he will receive. अब यहाँ पे आपको अगेन कंडीशंस बनानी होंगी। मैं यहाँ पे आपके लिए कंडीशन लिख दूँ, आप भी मुझे बीच में बताते रहिए कि आपको क्या समझा। ठीक है, मैं अजित के हिसाब से बात करता हूँ। अजित, मुझे उसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, आइडेंटिकल अमाउंट लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में कोई भी बात नहीं है, बट मुझे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है दैट इज 9% है, और उससे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो पता है मुझे, 4,050 रुपीज़ का। मैं रुपीज़ नहीं लिख रहा हूँ, कितने साल के बाद मिल रहा है, 2.5 ईयर्स के बाद मिल रहा है।
अगेन सेम टू सेम चीज़, जो एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट, मैं उससे सबसे पहले निकाल लूँगा। ठीक है, तो अगेन मैंने अजित के लिए फॉर्मूला यूज़ किया, कंडीशन 1 में ही हमें अभी तक हम लोग हैं। ठीक है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। P मुझे नहीं पता दोस्तों, तो मैं उसे एज इट इज़ लिखूंगा। मुझे n पता है 2.5 ईयर्स, और मुझे अपना r पता है दैट इज़ 9%। यहाँ पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट ही पता है, सिंपल इंटरेस्ट को भी लिख देता हूँ 450। ये आई होप आपको समझेगा, कोई इतना डाउट वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका P क्या है, आपका 2.5 आपका नंबर ऑफ पीरियड है, 9 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें यहाँ पे, सारी चीज़ें इक्वल के उस तरफ जाएंगी और P यहाँ पे अकेला रह जाएगा। सो P इज़ अलोन 4050 रुपीज़ इंटू 100 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 9, और इससे मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे पता चल जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 18,000। आप कैलसी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये मेरा P है फॉर अजित, और यही सेम P दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट मैं अक्षय के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि मुझे अक्षय को जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, अक्षय का सिंपल इंटरेस्ट, वो पता करना है हमें। ठीक है, ही मोला है मतलब अक्षय का ऑफकोर्स, क्योंकि अजित का हमें क्वेश्चन में दिया ही क्या था। तो कंडीशन 2 के डेटा को आप लिखिए, प्रिंसिपल अमाउंट यूज़ कीजिए और मुझे फाइनल आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो ये एज अ आप होमवर्क कर सकते हैं। अक्षय का सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या है, फॉर्मूला में सारी चीज़ पुट करेंगे आप, फॉर्मूला में सारी चीज़ पुट करेंगे आप, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फाइनल आंसर आपके लिए लिख देता हूँ फिर भी, विच विल बी 8,100 रुपीज़। फार्मूला यूज़ कीजिएगा, डेटा आपको यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दिया ही है। 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 4.5 आपका नंबर ऑफ पीरियड है, यानी कि कितने टाइम के लिए उसने बैंक में अमाउंट रखा है। आपकी टेक्स्ट बुक का जो 12th और 13th सम है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम है, तो उसे मैं बाद में आगे बताता हूँ। फिलहाल हम हमारे 2 कंडीशंस वाले क्वेश्चंस पे ही टिके रहते हैं। 14 सम हमने पहले ही कर लिया है। ये देखिए, ये जो आपके टेक्स्ट बुक का 15 सम है दैट इज़ केतन और केविन वाला, ये भी एग्जैक्टली सेम है जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में अभी तक किए हैं। 2 क्वेश्चंस, 2 अलग अलग कंडीशन, दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी दैट इज़ नंबर ऑफ पीरियड कॉमन होगा, रेट ऑफ रिटर्न कॉमन होगा, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो आप अमाउंट बैंक में रख रहे हैं वो कॉमन हो सकता है। उसके बेसिस पे आप दूसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अब तक का पैटर्न चल रहा है और ऐसा ही क्वेश्चन ये भी सेम टू सेम है। देखते हैं यहाँ पे क्या अलग चीज़ हो सकती है। केतन एंड केविन बोरोड, केतन एंड केविन 2 अलग अलग लोग हैं, तो 2 अलग अलग कंडीशंस बनेंगे यहाँ पे। बोरोड 18,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 यानी कि जो अमाउंट बोरो किया है दोनों लोगों ने, हमारे दोनों कंडीशंस में बोरो हो रही है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ और पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था अभी तक के जो सम्स थे वहाँ पे प्रिंसिपल पूछा रहा था, अभी शायद नेट ऑफ पीरियड अभी शायद नंबर ऑफ पीरियड पूछा जा सकता है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। एट द सेम इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे से जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो सेम टू सेम है दोनों के लिए, दोनों कंडीशन, दैट इज ऑफकोर्स यही चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। यह है आपका मिसिंग चीज़ दैट इज एक्स। क्वेश्चन पढ़ते ही समझिए आप, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए अब तक। तो Ketan repaid the loan with interest of 5,040 rupees after 3.5 years. How much about Kevin pay after 4.5 years to pay off the loan including simple interest? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केविन जो है वो कितना अमाउंट टोटल रीपे करेगा। देखिए, केतन जो था उसने 3.5 साल बाद 5,040 रुपीज़ पे किया था, ठीक है, एज अ सिंपल इंटरेस्ट। कूल। केविन की बारी आई है, तो हमें केविन का पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट पता चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कितना अमाउंट टोटल रीपे करेगा। टोटल रीपे अमाउंट ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमें पता है 25,000 है, उसमें हम उस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड ऑन कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगेन केतन मेरा कंडीशन 1, मैं उसके हिसाब से चीज़ों को लिख देता हूँ।
मेरा P1 दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट है 18,000। मुझे केतन के यहाँ पे डेटा लिखना याद रखिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, आर लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों कंडीशन में आर सेम ही होने वाला है, तो मैं आर लिख देता हूँ। आप चाहे तो R1 और R2 भी लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड पता है विच इज़ 3.5 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे पता है, क्या है मेरा सिंपल इंटरेस्ट 5,040 रुपीज़, ठीक है। अब सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, सेम फार्मूला। P1 और N1 ना लिखना भूले, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपका सिंपल इंटरेस्ट है 5,040 रुपीज़, प्रिंसिपल है 18,000, नंबर ऑफ पीरियड है 3.5 ईयर्स, आर नहीं पता, आर को मैंने सोलो छोड़ दिया। 5,040 इंटू 100 अपॉन 18,000 इंटू 3.5। अपने कैलसीज यूज़ कीजिए और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा विच इज़ 8%, ठीक है। अब यही रेट ऑफ रिटर्न जो आपको यहाँ पे मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आप कहना चाहते हैं, बट मेजरली यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। कंडीशन 2 में अप्लाई होगा, कंडीशन 2 जो कि केविन के हिसाब से है, ठीक है। मेरा P है दैट इज P2, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 25,000। मेरा N2 यानी कि नंबर ऑफ पीरियड है 4.5 ईयर्स, और मुझे यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल चुका है दैट इज 8%। सिंपल इंटरेस्ट सिंपली निकाल लूँगा, फॉर्मूला को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इनटू मेरा नंबर ऑफ पीरियड इनटू मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा दैट इज 9,000 रुपीज़। अब क्या क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा था, चेक कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो पता चल चुका है और अब तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे। क्या हमें क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है? नहीं सर, यहाँ पे हमें पूछा गया कि शुड केविन, हाउ मच शुड केविन पे आफ्टर 4.5 ईयर्स टू पे ऑफ द लोन। पूरा लोन चुकाने के लिए केविन को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब पूरा लोन यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे करने से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो अमाउंट आप बोरो करते हो उसके साथ सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको लोन चुकाना है तो आपका जो ब्याज है वो और जो अमाउंट आपने लिया था उसको तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट निकालना। नोट, कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे पास हमारा अमाउंट है। हमने कितना अमाउंट बोरो किया था वो हमें पता होना चाहिए। हमने बोरो किया था 25,000, हमने मतलब केविन ने यहाँ पे देखिए 25,000 उसने बोरो किया था और हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला दैट इज 9,000 रुपीज़। अभी जस्ट, ठीक है, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे और आपका अमाउंट आपको मिल जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है, तो यहाँ पे आप चाहिए तो अमाउंट टू प्रिंसिपल टू सिंपल इंटरेस्ट टू लिख सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000 रुपीज़, मेरा सिंपल इंटरेस्ट है 9,000 रुपीज़, मेरा टोटल आ जाएगा 34,000। क्वेश्चन में आप नीचे ये सेंटेंशियल लिख सकते हैं कि आफ्टर 4.5 ईयर्स केविन शुड पे 34,000 टू रीपे हिज ऑल लोन। बस, अगर आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, ठीक है, तो आप केतन ने कितना लोन पे, केतन को कितना अमाउंट पे करना चाहिए फॉर रीपेइंग हिज ऑल लोन, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज सिंपली आपका जो प्रिंसिपल केतन ने बोरो किया था दैट इज 18,000 और जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज 5,400, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। ये सब अगर आपको समझा होगा तो आपके एक्सरसाइज का ही यही 17 सम जो आपको दिया गया है उसे आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। A principal amount of 15,840 after 4 years including simple interest and it amount to 17,600 after 6 years. With the simple interest find the principal rate and the rate of simple interest. अब ये हमने जो पार्ट 3 का इसके पहले वाला वीडियो बनाया था दोस्तों, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को सॉल्व कराया था, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा।
और एक रिफ्रेश के लिए मैं यहाँ पे आपको आपका ये 18 सम बता देता हूँ, और एक रिफ्रेश के लिए मैं आपको यहाँ पे आपका 19 सम करा देता हूँ, ताकि उससे आप ताकि इसके रेफरेंस से आप 17th वाला सम कर सके, ठीक है, क्योंकि 19th वाला सम थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, हमारे जो पिछले क्वेश्चंस थे वैसे ही है, पिछले क्वेश्चंस और इस वीडियो के क्वेश्चंस का मर्जर है। ये देखिए 19th का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 75,000 अमाउंट टू 1,15,500 इन 6 years, what is the rate of interest per annum, also find the simple interest at the same rate for 8 years। अब यहाँ पे आपको कंडीशन को डीकोड करना है। अगर आपको ये कंडीशन डीकोड हो चुकी है, आप खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, और आपका फाइनल आंसर वीडियो के अंत में ज़रूर चेक कीजिए। तो यहाँ पे मुझे कहा गया है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 75,000 रुपीज़ का, जो बन जाता है 1,15,500 आफ्टर 6 years, ठीक है। इस सम आपको देखा लग रहा है, पहले हमने इसे सॉल्व किया है इसी टाइप के सम्स, ठीक है, पार्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं पता, ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है, मुझे पता है कि 6 साल बाद मेरा ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,15,500 में। तो ये मेरा टोटल अमाउंट मुझे पता है, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मुझे पता है, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ पीरियड भी पता है दैट इज 6 years। तो मैं यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, ठीक है। जब भी आपको फाइनल लमसम अमाउंट दिया गया हो, आपको फॉर्मूला अमाउंट का ही यूज़ करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप यूज़ ही नहीं कर सकते यहाँ पे ऑफ कोर्स। तो वेरी सिंपलेस्ट वे है, एक और वे है बट वो लंबा लॉन्ग टर्म वे है, वो भी मैंने उस सेकेंड पार्ट की वीडियो बना रखा है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल है 75,000 रुपीज़ का, मुझे n पता है 6 है, मुझे r नहीं पता, मैं इस चीज़ को सॉल्व करके अपना r निकाल सकता हूँ सिंपली 1,15,500 डिवाइड बाई 75,000, यहाँ पे 1 + 6r अपॉन 100 है। मैं चाहे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ यहीं पे, विच इज़ नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पे 100 + 6r अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने इस ब्रैकेट में किया था, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो मेरा आएगा आंसर 1.54, और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इक्वल के उस तरफ आके इससे मल्टीप्लाई भी करेगा, इट इज़ 100 इज इक्वल टू 100 + 6r, ये होगा 154, ये जो 100 यहाँ पे प्लस में था यहाँ पे माइनस में चला गया। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको ना समझे तो आप मुझे स्लो डाउन करने को कह सकते हैं, या फिर मेरे प्रीवियस जो क्वेश्चन की थिंग्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि कैसे मैं ये प्लस माइनस की चीज़ें करता हूँ क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इट इज़ माई 54, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है और मुझे मेरा आर मिल जाएगा दैट इज़ नथिंग बट 9%। तो मुझे मेरा जो आर था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना था, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ तो पता हो गई, ठीक है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मुझे पता चल चुका है अब यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज़ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए मैं, व्हाट इज़ अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरा एक क्वेश्चन था, यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क यानी कि एक क्वेश्चन खत्म। अब थोड़े ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब बस एक थोड़ी सी अलग चीज़, एक एड ऑन चीज़ कह दी गई है कि ऑल्सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 8 years, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 19,000 एट द सेम रेट फॉर 8 years, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन है, कर लीजिएगा। 90,000 का अमाउंट है, उस पर सेम इंटरेस्ट रेट से 8 साल के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है वापस से। तो इस चीज़ को आप खुद से सॉल्व कीजिए, और इस पर क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट आता है, इस सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या आएगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए कंडीशन बना देता हूँ, 19,000 × 9 × 8 डिवाइड बाई 100, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी बेस आपके बाकी के सारे समझ भी हैं, आप एक बार खुद से ये सारे होमवर्क्स खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इन सब के आंसर्स बताइएगा। इट्स योर होमवर्क चार्ट। हम चलते हैं आपके लास्ट टाइप के डिफिकल्ट सम दैट इज़ 12th, और आपका जो 13th सम है
उस पर चलते हैं। आपका जो 12th और 13th सेम है ये क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको पार्टली वर्ड दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन के पहले ही समझाया था इस क्वेश्चन में होगा क्या। यहाँ पे आपको कहा गया होगा कि एक इंसान है, ठीक है, जो एक सर्टन अमाउंट लेता है, बट वो अमाउंट एक साथ नहीं लेता है, वो अमाउंट तोड़ तोड़ कर लेता है। मतलब कि मैंने आपसे कहा मुझे 80,000 चाहिए, बट मैं 80,000 में से कुछ पैसे अभी ले लेता हूँ आपसे, यानी कि आज, और कुछ पैसे जो बचे होंगे 80,000 के वो मैं आपसे 1.5 साल बाद 2 साल बाद लूँगा। ठीक है, आज के अमाउंट पे 9% का इंटरेस्ट लीजिए, और जो 2.5 साल बाद 2 साल बाद मैं अमाउंट लेने वाला हूँ उस पर 10% का इंटरेस्ट लीजिए। इस तरीके से देखिए दो अलग अलग कंडीशंस फिर से यहाँ पे बनेंगी, और मुझे दोनों कंडीशंस का एक टोटल सिंपल इंटरेस्ट पता है कि हाँ इतना सिंपल इंटरेस्ट, बट मैंने अमाउंट कितना कितना लिया पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, वो यहाँ पे आपको पता करना होगा इन दो क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये पार्टली का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जॉन borrowed 80,000 from his John borrowed 80,000 from his friend, partly at 10% and the remaining at 12%. After 4 years, he returned the total amount with a total simple interest of 34,400. Find the amount he borrowed at each of these rates. अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था ना, जैसे कि अभी जो आपको चीज़ समझा रहा था, यहाँ पे आपको दो इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। दो कंडीशन है, दो बार में, ठीक है, दो सिचुएशंस में जॉन ने टोटल 80,000 लिया है, बट दोनों सिचुएशन में कितना कितना अमाउंट लिया है वो यहाँ पे मुझे पता करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम ओल्ड स्कूल वाली चीज़ें करेंगे। ठीक है, माना कि फर्स्ट कंडीशन की, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो वो प्रिंसिपल अमाउंट लेता है दैट इज P1, दैट इज एक्स अमाउंट। मैंने माना कि मैंने 80,000 में से थोड़ा अमाउंट जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000 लिया। ठीक है, वो मेरा एक्स अमाउंट है, मैंने एक्स माना। ठीक है, तो मेरा P2 यानी कि सेकेंड कंडीशन के लिए मेरे पास कितना अमाउंट बच जाएगा रहने के लिए, 80,000 माइनस एक्स। क्वेश्चन में क्या दिया, मैंने टोटल 80,000 लिया सर अमाउंट, बट दो अलग अलग कंडीशन पे लिया, दो अलग अलग बार में लिया। ठीक है, तो एक बार मैंने लिया एक्स अमाउंट, मैंने कुछ एक्स अमाउंट लिया, और एक्स तो हमारा बहुत फेवरेट वेरिएबल है, हमेशा प्रिंसिपल का अमाउंट अगर नहीं दिया गया था या फिर नंबर ऑफ पीरियड नहीं दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, मुझे पता है मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या करूँगा सर, मुझे जो क्वेश्चन में कहा गया कि मैंने टोटल अमाउंट लिया उसमें से मैं एक्स को माइनस कर दूंगा। इस तरीके से मुझे मेरा P और P2 मिल जाएगा, P1 और P2 मिल जाएगा। सेम चीज़ को आपको क्वेश्चन में पुट करना है, इसके साथ बस पार्टली में यही एक चेंज है, यहाँ पे x और टोटल अमाउंट माइनस x लेना पड़ता है। इस तरीके से दो कंडीशन बनानी पड़ती है, और बाकी सब कुछ सेम स्टेप्स होंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन का डेटा जो है वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, P1 तो मुझे पता है दैट इज x है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। मेरा n क्या है सर, n क्या है, तो मुझे यहाँ पे n के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही ईयर के बारे में मेंशन दिख रहा है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ईयर का मेंशन है, दैट इज 4 ईयर्स का मेंशन। क्या कहा है कि उसने जो पैसे लिए थे वो एक बार जब पैसे लिए तो उसने 10% के हिसाब से लिए, दूसरी बार के जो पैसे थे वो 12% के हिसाब से लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड के बारे में कोई मेंशन नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम करूँगा सर कि मैंने जो दोनों भी अमाउंट लिए, दोनों का सिर्फ इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, बट यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ पीरियड सेम है, क्योंकि और कोई आपको नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे मेंशन हुआ भी नहीं है। ठीक है, कहा गया कि टोटल अमाउंट आपको 4 साल बाद आपने इंटरेस्ट पे किया, तो यहाँ पे आपका n होगा 4 ईयर्स का। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, P मेरा x1 है, n मेरा 10 है, और n मेरा 4 है, और r मेरा 10 है। ठीक है, डिवाइड बाई 100। इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 40/10। ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट 1। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट 2 पे जाता हूँ। ठीक है, मेरा P2 है 80,000 माइनस एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, एन अगेन यहाँ पे 4 साल के बाद अमाउंट पे किया जाए तो एन मेरा 4 है, सेम टू सेम। तो S2 क्या आएगा, 80,000
माइनस एक्स इंटू 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 100। इसे भी चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटू 48 डिवाइड बाय 100। ये मेरा सेकेंड कंडीशन, सेकेंड अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट, सेकेंड कंडीशन जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये वो है। अब क्वेश्चन में कुछ और भी कहा गया था जो कि मैंने पढ़ते वक्त रीड किया था, आई होप कुछ लोगों ने नोटिस किया हो, कि मैं टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ 34,400 रुपीज़ का। टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या सर? मैंने कंडीशन 1 के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट पे करना है मुझे, और कंडीशन 2 के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट रेट पे करना है, उसका ये सम है, उसका ये टोटल है। ठीक है, तो कंडीशन, अब यहाँ पे इक्वेशन कैसा बनेगा? कंडीशन 1 का सिंपल इंटरेस्ट दैट इज S1, यहाँ पे x लिख देता हूँ, x मेरा मिस हो गया था, x, ठीक है, SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 34,400। ओके, अब मेरा SI1 है 40x, ये ऊपर देख सकते हैं आप, 40x1 अपॉन 100, x1 नहीं है, सिर्फ x लिखिएगा क्योंकि x तो एक ही होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने। SI2 क्या है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2 क्या है सेकंड कंडीशन के हिसाब से? 80,000 माइनस x इंटू 48 अपॉन 100 इज इक्वल टू 34,400। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मेरा x मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हम 100 को कॉमन डिनोमिनेटर मान लेते हैं। ठीक है, ये 48 चाहिए तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे लिख देता हूँ, 80,000 इंटू 48 माइनस 48x अपॉन 100 इज इक्वल टू 34,400। ये आएगा आपका माइनस 8x प्लस 80,000 इंटू 48, 34,400 इंटू 100। ठीक है, ये 100 जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल के सिर्फ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस 8x तो एज इट इज़ बच जाएगा, 34,400 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा सो इट विल बी 00 और 20 ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ 34,40,000। मैंने इस प्लस वाले फैक्टर को भी इक्वल के उस तरफ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस करते हैं, यहाँ पे जाके माइनस करेगा। इसका फाइनल आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो आप कैलसी में सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप कैलसी में 80,000 इंटू 48 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38 लाख और 40,000। इसका इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके उससे 8 से डिवाइड करके आपको आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो भी आपकी x की वैल्यू होगी, मैं यहाँ पे फाइनल अमाउंट ऊपर लिख देता हूँ फॉर द स्पेस कन्वीनियंस। ठीक है, आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, ये मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा x का वैल्यू यहाँ पे फाइनल आंसर आने वाला है 50,000 रुपीज़। ये मुझे पता चल जाएगा कि P1 की वैल्यू है 50,000 रुपीज़, और जब P2 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, x की वैल्यू मुझे यहाँ से नीचे से पता चल जाएगी, तो मैं P2 के लिए क्या करूँगा, 80,000 में से 50,000 को माइनस कर दूंगा और मुझे P2 पता चल जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका 13 वाला क्वेश्चन है, उसे भी आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिस्टर खान वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक बार आपके लिए डीकोड कर देता हूँ। Mr. Khan borrowed 60,000 partly at 9% and remaining at 10% after 3 years. He returned the total amount with a total simple interest of 16,800. Find the amount he borrowed at each of these rates. सेम टू सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। ठीक है, मेरा P1 है x अमाउंट और मेरा P2 है, यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट जो था प्रिंसिपल का बोरो करने वाला 60,000 माइनस x। कंडीशन ऊपर की बनाइएगा, आपका प्रिंसिपल का अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आप खुद से सॉल्व कर सकें और इसका जवाब मुझे दे सकें। दैट इज़ आपका P1 आएगा 40,000 और आपका P2 आने वाला है 20,000। ये आंसर आपका फाइनल आंसर होगा।
इसे आप सॉल्व कीजिएगा और मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। सो मैंने अभी तक अपने सारे वीडियोज़ में इस एक्सरसाइज में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर रखा है। एक आध ऐसी कंडीशंस होंगी जो शायद आपसे सॉल्व ना हो, बट अगर आपको अब तक वीडियो की सारी चीज़ें समझी होंगी तो आप वहाँ पे कंडीशन बना सकते हैं, उन्हें खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।